शिव जी त्रिमंत्र फॉलो करिएगा। हाँ जी। जय सच्चिदानंद। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। नमो विद्रागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धानं, नमो आयरीयाणं, नमो आयरीयानं, नमो वज्रायाणं, नमो वज्रायानं, नमो लोय सवसाहुणं, नमो लोये सव साहुनम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणं च सवेसिं, मंगलानं च सव्येसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद डॉक्टर साहब। जय सच्चिदानंद। बोलिए। शेयर करने का ऑप्शन है। दिया दिया। हाँ, आ रहा है। कभी कभी नहीं आता। CD 35(3) देखिए, आपको आता है। CD 35। आगे आगे सॉरी, कभी देर से आता है। हाँ, चातक ने मेघनी प्रीत पुरातन, CD 35। बोलिए। जो चातक है वो पक्षी, मालूम है कि वो उसको पानी के लिए वो जो है वो इंतजार करता है, वो समझ में है। फिर सेकंड पैराग्राफ में है, फूल ने सुगंध ने कदी छूटा पड़े नहीं, बादल वारी संग जुदा जड़े नहीं, राजुल ने नेम जुदा तोए बेओ एक मन। मतलब ये जो मेन थीम है, मारो ने प्रभु ने सनातन, इसमें जो है बताना चाह रहे हैं, ये मुझे आता है। तो ये बादल और बारिश का संग जुड़ा जड़े नहीं, ऐसा मतलब ये उनका उनका जो संग हमेशा रहता है, ये बोलते हैं। बारी का मतलब क्या हो गया? पानी पानी। हाँ, यानी वर्षा। हाँ, वर्षा। हाँ, जहाँ वर्षा होती है वहां बादल होते हैं ना, ऐसा। अच्छा। राजुल और नेम जुदा तो और राजू नेम यानी नेमिनाथ भगवान जो थे ना, हाँ उनकी शादी होने वाली थी राजुल से। जी। लेकिन वो जब बारात लेके आए और उन्होंने देखा कि सब प्राणियों को रखा था वगैरह सब, हाँ तो हाँ उन्होंने पूछा कि ये, और प्राणी को बांध के रखा था, हाँ तो उनकी वो चीख सुनकर उन्होंने पूछा कि ये इतनी करुण चीख, क्या बोले, दुख भरी चीख को सुनकर वो बोले कि ये सब प्राणी ऐसे क्यों चीखते हैं? तो बोले, प्रभु आपके शादी की तैयारी हो रही है, इन लोगों को आपकी शादी में उनका खाना बनाने वाले हैं, क्योंकि वहां तो सब लोग आने वाले हैं ना। तो बोले, मेरी शादी के लिए इतने लोगों की जान हानि,
नहीं करनी मुझे शादी करके। तो ये उनका ये था। और ऐसा बताया जाता है कि राजुल और नेमिनाथ प्रभु का 7 जन्म से ये लोग साथ आए थे। अच्छा। इसीलिए बताया कि राजुल नेम 2 अलग है लेकिन उनका मन एक था। अच्छा, ऐसा उनका मन मतलब वो जुड़े हुए एक थे दूसरे, काफी। हाँ, एक दूसरे के लिए उनको स्नेह था ऐसा। नलिन भेद पामवा दिन भर भ्रमर फरे सांझ थता माही डूबी प्राण ने पन विसरे हाँ, आयुष्य फिर अंत आने शुद्ध प्रीत कारण। क्या समझाना चाहते हैं मुझे थोड़ा सा? यहाँ ये जो भ्रमर होते हैं ना, हाँ वो फूल का रस लेने के लिए हाँ वो फूल के ऊपर वो बैठ जाते हैं। हाँ लेकिन कुछ फूल ऐसे होते हैं कि शाम में वो बंद हो जाते हैं। हाँ। तो वो रस लेने में इतने मशगूल हो जाते हैं, भूल जाते हैं। और एक बार वो फूल बंद हो जाने पर वो बाहर नहीं निकल पाते और यानी वो फिर उसी में मर जाते हैं। इसलिए क्या सांझ तथा माही डूबी प्राण ने पण विसरे। अच्छा। और यहाँ क्या बताया उन्होंने, अच्छी भाषा में बताया, नलिन भेद पामा दिन भर भ्रमर फरे। नलिन यानी मूल भेद कमल। जानने के हाँ, लिए फिरता है और थक कर शाम को गुजर जाते हैं, ऐसा बताया। भेद पाने के लिए क्या वो जो कोई कुछ उन्होंने अपनी रस कल्पना की रस है? सुख 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 अच्छा, पाने के सुख। लिए। भेद मतलब सुख में। अच्छा। हाँ, नलिन नलिन का मतलब देखा आपने? कमल कमल कमल। हाँ कमल कमल का फूल, कमल का फूल। हाँ, यानी लोटस। कमल का फूल कैसे पानी में रहकर भी मिट्टी से अलग रहता है। हाँ। यानी वो आत्मा और अनात्मा, उद्गल प्रकृति कैसे भिन्न है, कैसे भिन्न है, वो जानने के लिए वो ऐसा वो कनेक्शन बताया है। अच्छा, उन्होंने रूपक दिया। तो हाँ, ये रूपक आयुष्य दिया। अंत्य बने शुद्ध प्रीत कारण, ये हाँ, भावना है लेकिन कि ये जो है भ्रमर हमारा। भ्रमर भ्रमर को जैसे वो रस लेने के लिए, वो सुख पाने के लिए वो भूल जाता है कि शाम हो गई है, अभी फूल बंद हो जाएगा, फिर सारी रात में वो घुटन से मर जाने वाला है। लेकिन वो भूल जाता है वो रस लेने के लिए। ये ऐसे समझे भावना आप? की है कि ये हमारे। समझे ना? हाँ, समझ गया। हाँ, तो ये भेद पाने के लिए इंसान इधर उधर भटकते रहते हैं जी। और आखिर में थककर मर जाते हैं, लेकिन मिलता नहीं है। मिलता नहीं। और यहाँ पर तो क्या ऐसे बताया, भाव। आयुष्य अंत बने शुद्ध प्रीत कारण, मारो हाँ ने प्रभु जी नो स्नेह सनातन। तो कबीरदास हाँ। ने ऐसे करके जोड़ दिया है कि ऐसे पाने के लिए मैं ये प्रीत के कारण मैंने अपने आयुष्य को भी गवा दिया। मतलब शुद्ध मतलब आत्मा के प्रीत, ऐसा शुद्ध मतलब वही है ना। पाने के लिए। ऐसे भावना करते हम्म, हैं, ऐसे भावना कर हाँ, किया कि मेरा अंत जो है वो आत्मा हम्म, की प्रीत के कारण। हम्म। मनु वर्तन ने वाणी सरगम सुहागी पामी सके सहु मोक्ष अभिलाषी तारवे ये दादाजी के बारे में प्रेरणा। बताया कि मन बर्तन वाणी सरगम सुहागी, यानी जो हमें अच्छा लगे ऐसा होता है। और ये ऐसे जो मोक्ष बहुत जो पाने के लिए अभिलाषी है, मोक्ष के अभिलाषी, उनको ही ऐसा मिल जाते हैं। ये सुहागी लिखा है वो जो है कि जो सुंदर है, ऐसे लिखा है। तो मतलब ये क्या दादाजी ने लिखा? मन वचन काया का संगम, उनका मतलब एक मन। जी, हाँ, बोलिए। वो ऐसा किसको मिलता है जो मोक्ष के अभिलाषी है, उनको मिल जाते हैं ऐसे दादा। मतलब मन वचन काया के एकता ले जो है, ऐसा बोले नहीं सरगम नहीं, मन एकता वचन की बात नहीं है, दादा के मन वचन काया ऐसे थे ना।
सरगम सुहागी क्या बता रहे हैं, समझ नहीं है। सरगम तो राग का होता है और यानी सुहागी नियरली ऐसा, लेकिन दादा का मन ऐसा था, दादा का प्रेम स्वरूप थे ना, ऐसा बताने। प्रेम स्वरूप है इसलिए सरगम सुहागी बोला है। अच्छा, तो पामी सके सब मोक्ष बोले तारवे स्वभान। और ऐसे जब जब इनको इनका मिलता है तो ये मन वाणी काया एक होने का रास्ता मिलता है। अच्छा, स्वभान करे न, ये क्या बता रहे, तारवे स्वभान। अच्छा, अपना भान, आत्मा का भान करे, नवनीत श्रवण मतलब नवनीत वो कविराज ये, श्रवण। हाँ, ये सुनकर वो जांच करते हैं और वह अनुभव करते हैं। जांच कर किसको? अनुभव करते, स्वभान करे। नवनीत यानी कविराज सुनकर, दादा को सुनकर ये समझ पाते हैं कि कैसे अच्छा, दादा को सुनकर उनके मन का, उनको चाहती, वे मुक्ति चाहते थे तो उनको ऐसे मिले। समझ। फिर लास्ट ये जो सेंटेंसेस हैं, ध्याता ध्येय ध्यान एक प्रेम स्वरूप मोक्ष ज्ञान, मतलब ये एक ही सब हो जाते, ध्याता ध्येय हाँ, ध्यान एक। ध्याता यानी जो पाना चाहते हैं वे। हाँ, ध्येय यानी जो, ध्येय यानी जो गोल है वो। पाना चाहते हैं वो, जो यानी ज्यादा खोजक। और ये ध्येय तो समझिए कि जो मूल चीज चाहिए वो। हाँ, और हाँ, ध्यान यानी ध्याता और ध्येय को जो कनेक्ट करे, एक करे, हाँ, जोड़ दे। हाँ। ऐसा मोक्ष स्वरूप ज्ञान मिलना चाहिए, और वो अच्छा, मिलने पर काम होता है। वो आत्मा आत्मा रमने में, आप आत्मा की रमन में वो जो है हो जाता है, निज निज आत्मा रमण। रमणाय केवल प्रकाशमान। इस तरह से आत्मा रमणता करने से केवल ज्ञान प्रकट होता है। ठीक है। वो अभेद प्रेमी ने प्रज्ञा संज्ञा पुजारन, आप अभेद प्रीतमा निर्तन प्रकाशन। ये थोड़ा समझ। यानी क्या बताते हैं कि मैं अभेद प्रेमी हूँ और प्रज्ञा की संज्ञा का पुजारी हूँ मैं। अच्छा, और ये अभेद प्रीत में निर्तन प्रकाशन यानी शरीर से पर का अनुभव होता है मुझे, मेरे शरीर से पर का होने का अनुभव होता है। अभेद प्रेमी मतलब अभेदता का प्रेमी मतलब क्या अभेद? हाँ, ये अभेद प्रीत में, प्रेम में मुझे क्या होता है, ये शरीर से भिन्न ऐसा हूँ, वो मुझे अनुभव में आता है। नहीं, जो पहले लिखा ना अभेद प्रेमी मतलब क्या, उसका क्या अभेदता के? मैं अभेद प्रेमी यानी अभेदता पाने वाला प्रेमी, अच्छा, और ढूंढता संज्ञा, हुआ प्रेमी। प्रज्ञा संज्ञा का पुजारन, प्रज्ञा संज्ञा हाँ, क्या होता है? प्रज्ञा संज्ञा। अंदर प्रज्ञा शक्ति है ना, उनके मार्गदर्शन से चलने वाला मैं, उदाहरण यानी उसके मार्गदर्शन से चलने वाला मैं। प्रज्ञा जो बताती है उसको फॉलो करने वाला। समझ। ठीक है, ये हो और गया। यह अभेद प्रेत में नित्य क्षमा। हाँ, हाँ, यही सच्चिदानंद। जैसा जी, फिर एक और टाइम होगा तो पूछो जैसा जी। हाँ, अभी उन्नति कुछ बता रही है, बताएंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। શીલ દર્શકમાં પૂર્વાર્ધમાં 245 પેજ ઉપર છે। एक मिनट। शील दर्शक में पूर्वार्ध में 245 पेज नंबर 245। टॉपिक क्या है? निधि, दादा का निधि ध्यासन के बारे में है उसमें। ओके,
एक मिनट में ढूंढ कर लिखाता हूँ, तब तक आप बताएं। पेज क्या बताया? 245। ओके। हाँ या ओके। अब एक मिनट ऊपर लाता हूँ स्क्रीन। यही है, दिखाई नहीं देता, यही है। दिखाई नहीं देती। हाँ हाँ, यही है। इसमें જ્ઞાનીનું અચિંત્ય ચિંતામણી સ્વરૂપ છે એટલે चिंतामणि का मतलब क्या है? जैसा चिंतन करेंगे ऐसे आप हो जाएंगे उनके जैसे। दादा का निधि ध्यासन यानी कि दादा का चित्रपट हमें आंख के सामने दिखाई देना चाहिए, मगर मुझे नहीं दिखाई देता। कुछ तो दिखाई देता है ना? क्या? कुछ तो दिखाई देता है ना। आंख बंद करेंगे तो वो स्क्रीन ब्लैंक ब्लैंक होती है, कुछ और ब्लैंक दिखाई होती देता है। है। देखो, एक तो या तो ब्लैंक हो सकती है या कुछ और दिखाई देता है, लेकिन ब्लैंक होती ब्लैंक है। ब्लैंक होने का कारण एक समझ लेना है कि अभी आवरण जब ऐसे गहरे होते हैं तो ऐसा हो सकता है, निधि ध्यान हो या ना हो, लेकिन मैं शुद्धात्मा हूं करके रहता है। हाँ हाँ, लेकिन अगर आपको निधि ध्यान कब रहेगा कि जैसे जैसे आप दादा भगवान को पहचानते जाएंगे तो उनके लिए आपको एक भाव उत्पन्न होगा, और भाव उत्पन्न होने से फिर उनका इस तरह से निधि ध्यान होगा। बराबर है। इस तरह से यानी दादा कैसे थे, ऐसे तो कैसे थे कि उन्होंने इतना सब बता दिया। समझ में आया? हाँ तो ऐसे ऐसी समझ से, ऐसी उत्सुकता से और ऐसे भाव से आपको वे याद रहेंगे और याद आएंगे, और फिर उनका इस तरह से निधि ध्यान होगा। अभी हकीकत में निधि ध्यान जीवन पुरुष का होता है, बराबर। और जैसे जैसे आपको हम दादा भगवान को इसलिए रखते हैं और उनके फोटो को इस अपेक्षा से रखते हैं कि पहले तो ये उनका हूबहू फोटो है, यानी जैसे वे दिखाई देते थे वैसा ये फोटो है। दूसरी बात बराबर। ये है कि प्योरिटी की उनकी एक मिसाल थी, एक जीवंत उदाहरण था। तो उनको लक्ष्य में, यह प्योरिटी की मिसाल को लक्ष्य में रखकर यह निधि ध्यान का भाव रखा है। समझ में आया? हाँ हाँ और वैसे जैसे जैसे आपके जीवन में जो जो कोई आएंगे उनकी प्योरिटी का आपको एहसास होगा तो वो भी आपको याद आ सकते हैं। समझ में आया? हाँ लेकिन ये इस तरह का संबंध है यानी लोगों को जो उनको बहुत प्यारे लगते हैं ना, वो याद आते रहते थे। तो बराबर। एक बार एक एग्जाम्पल है, एक अच्छा उदाहरण दादा के समय में हो गया था कि एक आपका पुत्र ने बताया
कि दादा मुझे ये लड़की का निधि ध्यान चालू हो गया बोले। दादा ने बोले ऐसा है? फिर दादा ने कहा तुम उनसे शादी कर लो फिर क्या है। नहीं नहीं दादा, ये तो लफड़ा है। अच्छा, फिर दादा ने कहा लफड़ा है ये पता चला, चल जाएगा। लेकिन कुछ दिनों तक उनको वो बिल्कुल निधि ध्यान में रहते थे। इस समझ में आया? हाँ एक निधि ध्यान दादा भगवान का भी है कि उनकी प्योरिटी, उनके गुण को हम समझकर उनके प्रति भाव आता है। और फिर एक निधि ध्यान ऐसा भी है कि जो कोई व्यक्ति का हमें इस तरह से जुड़ जाने से ऐसा होता है। अभी इसकी एक स्पष्टता भी कर लेता हूं कि समझो जिनकी शादी हुई है हाँ तो उनको पति है, तो उनकी पत्नी अगर उनको याद आती है सारे दिन तो वो बहुत अच्छा है। पत्नी है तो उनको सारे दिन उनके पति याद आते हैं, उनका चेहरा अंदर से दिखाई देता रहता है, तो वो बहुत अच्छा है और व्यवहार में ये अच्छा है। और निश्चय में ऐसे ज्ञानी पुरुष का निधि ध्यान सर्वोत्तम है। समझ में आया? हाँ, दादा का निधि ध्यान करने से चित्त शुद्धि होती है। हाँ, क्योंकि दादा देह स्वरूप नहीं थे। ख्याल में आया ना? हाँ दादा देह स्वरूप नहीं थे, दादा आत्म स्वरूप रहकर जी गए। इसीलिए हम उनका निधि ध्यान करने से हम आत्म स्वरूप होते जाते हैं। बराबर है। ऐसा है। लेकिन इसके मैंने जैसे वो आगे का बताया ना, दादा भगवान को आपने देखा नहीं है, लेकिन इनका ये हूबहू तस्वीर है। और ऐसे पवित्र पुरुष को इस तरह से याद करने से ये हमारे लिए बहुत उपयोगी बनता है। और फिर बराबर एक कदम आगे बढ़े, फिर आपके जीवन में कोई ऐसे आ गए, यानी आपको पहचान होती है, आपको पता चलता है कि नहीं ये भी ऐसे प्योर है, तो वो भी आपको मदद रूप होंगे। समझ में आया? क्योंकि वे हाजिर है। लेकिन जब तक ऐसे कोई नहीं मिलते हैं तब दादा भगवान का निधि ध्यान सर्वोत्तम है। बराबर है। क्योंकि ये जो व्यापकता बोलते हैं ना, उसको व्यापकता बोलेंगे क्या बोलेंगे, लेकिन वो जो हमें प्योरिटी को स्पर्श करना है ना, वो दादा भगवान की बात सुनकर भाव आता है। लेकिन जैसे जैसे ऐसे कोई आपको मिलते हैं तो उनकी वो प्योरिटी का देखकर वो आपको वो प्योरिटी स्पर्श करेगी। समझ में आया? हाँ बराबर है। एक प्रकार से वो परोक्ष निधि ध्यान है। फिर वो परोक्ष निधि ध्यान से आप प्रत्यक्ष निधि ध्यान में आएंगे। एक रास्ता है। क्योंकि वो आज आज कोई ऐसे 100% है नहीं, लेकिन जितने भी % है, प्रतिशत है, और वो प्योरिटी आपको दिखाई देनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। समझ में आया? बराबर है, मगर वो प्योरिटी समझ में कैसे आ सकती है? प्योरिटी तो ऐसी है ना, पहली प्योरिटी ये है कि किसी को भी वो दुख नहीं देते, बराबर है। किसी को भी दुख देने का आशय नहीं है। फिर वो लक्ष्मी से प्योर है, लक्ष्मी के व्यवहार में प्योर है। वे स्त्रियों के व्यवहार में प्योर है, निर्मलता है। तो वो कसाय से निर्मलता यानी? निर्मलता यानी मलिन नहीं है। मलिनता तो समझ में आता है ना, मलिनता विकारी भाव नहीं,
आम को देख के खाने का मन नहीं करता है? क्या? आम को देखकर खाने का मन बराबर करता है ना? हाँ वो इस तरह से जहाँ देखते हैं वहां भुगतने का भाव होता है, वो विकारी भाव है। बराबर। अपनी पत्नी को याद करके ये भाव होता है तो वो मान्य है। अपने पति को याद करके ये भाव होता है, वो मान्य है, व्यवहार मान्य है। एक पतिव्रत एक पत्नीव्रत में जाता है, लेकिन कहीं और वो होता है तो वो विकारी भाव है। बराबर। हाँ, तो वो ऐसा है। तो क्योंकि आप जिसका निधि ध्यान करते हैं उनके अंदर ये विकारी भाव है, तो वो आपके अंदर आ जाएगा। ये रूल है, जिसका निधि ध्यान करेंगे उनके जैसे हो जाएंगे। समझ में आया? हाँ बराबर है। वो ऐसा है, इसीलिए आखिर में ऐसा करते 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 हम आगे बढ़ेंगे, और फिर यहाँ का काम हो गया, यहाँ यानी ये इधर मनुष्य जीवन का काम हो गया, तो फिर आगे भाव होगा कि मुझे सिमंदर स्वामी को मिलना है, उनके लिए भाव होगा। तो अभी तो एक अपेक्षा से जो दादा भगवान ने जहाँ जहाँ जो जो प्रतिमा के दर्शन किए हैं, वो प्रतिमा हम हमारे निधि ध्यान में आते हैं, याद आते हैं। बताता हूँ, एक मिनट। कहाँ गए? ये दिखाई देता है? नहीं ना, अभी तो नहीं दिखाई देता। एक मिनट, रुकिए 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 रुकिए। वो क्या, वो आपका वो निकाला था ना अभी ये दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। आएगा। अब आया? नहीं आया है। आ इसमें गया कैसे नहीं आया? आ गया आ गया। ये जो है, ये दादा भगवान ने महसाणा मंदिर में बहुत बार दर्शन किए हैं। ये जो दूसरा है, शिवगंज में दादा भगवान ने खुद इनकी प्रतिष्ठा की थी। प्राण प्रतिष्ठा दादा भगवान के हस्तों से उनसे हुई थी। अब फिर ये कामरेज का मंदिर तो हमारा मंदिर है, महात्माओं से ये सब हुआ था। महुडी दादा भगवान बहुत गए, ये साइड में है, साइड में दूसरा देरासर है ना महुडी में, हाँ वहां पर ये सिमंदर भगवान है। और ये अपने केलनपुर के हैं, जो महात्मा उनका दर्शन करते रहते हैं। ये समझ में आया? हाँ। तो ये हमारे लिए एक अपेक्षा से, क्योंकि सिमंदर स्वामी की और कोई बात हमारे पास नहीं है, तो ये एक कदम आगे जाने के लिए जो हमने सुना है, उनके नाम, जैसे नाम बताते हैं ना, नाम बोलते हैं, नाम से हम आराधना करते हैं। वो भी बड़ी ऊंची है, क्योंकि वे है और उनका वो नाम है, वो एक है। स्थापना यानी इस तरह से उनका फोटो रख के, अभी ये फोटो हम एक अपेक्षा से मान्य रखते हैं, क्योंकि दादा भगवान ने इनके ऊपर बहुत क्या बोले दर्शन किए हैं इनके। और कई जगह पे, जैसे ये शिवगंज के है, वहां पर तो उन्होंने प्रतिष्ठा की है, और यहाँ तो पर भी ये सभी जगह पर उन्होंने दर्शन किए, तो वो प्रतिष्ठा हो ही गई है। समझ में आया? तो हाँ बराबर है। ये जैसे कि मैं 5 बार जब सुबह में प्रातः विधि में नमस्कार करते हैं ना, तो हाँ। पहले नमस्कार में मैं ये महसाणा के सिमंदर स्वामी प्रभु को देखता हूँ। दूसरे नमस्कार में शिवगंज के सिमंदर स्वामी प्रभु को देखता हूँ। तीसरे नमस्कार में यहाँ ये मोदी वाले हैं ना, हाँ। सिमंदर स्वामी, उनको देखता हूँ। चौथे में कामरेज के सिमंदर स्वामी प्रभु को देखता हूँ, और पांचवे में केलनपुर के सिमंदर स्वामी प्रभु को देखता हूँ। तो वो नमस्कार तो करते हैं, लेकिन इससे एक व्यापक नाता जैसा जुड़ता है। समझ में आया? हाँ बराबर है। और ये नाम, फिर इसे स्थापना बोलते हैं।
एक आपके सामने एक तस्वीर है या मूर्ति है, ऐसे तो स्थापना में जाता है। फिर द्रव्य होता है, यानी जब हम शिवानंद स्वामी प्रभु हमारे लिए प्रत्यक्ष होंगे तब वो द्रव्य से हम उनका दर्शन करेंगे। द्रव्य दर्शन यानी हूबहू जो है उनके दर्शन करेंगे। और फिर जब उनकी जो दृष्टि है, उनका जो स्वरूप है जो हम पाएंगे उसे भाव बोलते हैं। इसीलिए नाम स्थापना, द्रव्य और भाव। भाव यानी वो जो स्वभाव से है उनका हम दर्शन करेंगे। यानी वह जब उनकी दृष्टि पड़ेगी, स्वाभाविक हमारे पर दृष्टि पड़ेगी और हमारा काम होने वाला है। इसीलिए निधि ध्यान वो बहुत उत्तम है, जो हमें उनके जैसे बनने के लिए सीधा रास्ता है। लेकिन जैसे बताया है, उसका रास्ता क्या है? पहले हमने उनके बारे में सुना, उसको श्रवण बोलते, सुनना। सुनने के बाद आपको उनके कीर्तन करते हैं हम, पद गाते वगैरह, तो वो एक और कदम आगे जाते हैं। फिर कीर्तन करते करते फिर वो याद आने लगते हैं। तो शिवानंद स्वामी प्रभु ऐसे है, दादा भगवान ने बताया है शिवानंद स्वामी प्रभु ऐसे है, तो वो हमें याद रहते, स्मरण होता है उनका। जैसे शिवानंद स्वामी प्रभु याद आ जाते हैं ना, ऐसे ही स्मरण होता है। स्मरण के आगे आगे फिर हमारा चिंतन होता है, मनन होता है। स्मरण खुद मनन है, चिंतन होता है, यानी जैसे वो दिखाई देने लगते हैं, वो इस तरह से दिखाई देते हैं। हमने देखा नहीं है, लेकिन जो हमने ये 5 एग्जाम्पल दिया है वो हमें दिखाई देते हैं। ऐसे नहीं दिखाई देंगे, हम उनके बारे में सुनेंगे, उनके बारे में कीर्तन किया है, वो हमें याद आते हैं, तो इस तरह से वो फिर उनकी पिक्चर याद आएगी। इस तरह से कीर्तन होता है, सुनते हैं, मगर तस्वीर दादा का चित्रपट आता नहीं है, मुझे ब्लैंक होता है ऐसे। वो नहीं देखने का है, वो सब देखने की जरूरत नहीं है। आता है नहीं आता है, आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आता है तो उसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं आता है तो अभी और थोड़ा आगे जाना है। बराबर है। कोई अगर ऐसा आपने किसी को सुन लिया, ओ मुझे तो दादा भगवान 24 घंटे निधि ध्यान रहता है, अगर ऐसा कुछ सुन लिया हुआ मुझे, तो आपको टेंशन आएगा, अरे मुझे तो कल 2 मैं दादा मिनट भी के रहता पास नहीं बैठी है। थी ना, तो दादा के साथ बात होती थी, तो दादा ने बताया कि दादा तो मुझे दिखाई देते हैं, मगर मुझे उसके बाद मुझे क्वेश्चन हुआ तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देते। बात सही है। देखो ऐसा है ना कि उन्होंने दादा को महसूस किया है, अनुभव किया है, वो कितने पीछे दौड़ते थे पता है। अगर उनको पिछले यानी आखिर के कुछ महीनों में तो उनका मिलना भी मुश्किल होता था। वो सुबह में मिले, वो मिले, तो फिर उन्होंने कुछ लोग उनके साथ रहते थे, कोई 5-10 लोग, 4-5 लोग, वो सेवा करने के लिए तत्पर थे। उनको जो भी कुछ सेवा बोलते थे ना, ये साफ कर दो, वो कर देते थे, ये कर दो, वो कर देते थे। लेकिन वो सेवा का आशय क्या था कि कहीं ना कहीं से दादा का दर्शन हो जाएगा, कभी तो हो ही जाएगा सारे दिन में। वो इस तरह से वे करते थे। बराबर। तो स्वाभाविक है कि उनको होगा। तो हमें कभी किसी से क्या बोलते हैं, ऐसी तुलना नहीं करनी है, लेकिन ऐसा सोचना है कि उन्होंने दादा को अपने दिल में कैसे बसाया है, कैसे बिठाया है, कैसे दादा की भक्ति उन्होंने कैसी की है कि उनको दादा इस तरह से दिखाई देते हैं। तो मुझे भी ऐसी भक्ति करनी है। समझ में आया? हाँ बराबर है। ये तो क्या है, कोई किसी पीएचडी को देख के आपको एकदम भाव होता है कि अरे मुझे तो कुछ आता ही नहीं है और ये तो पीएचडी हो गए हैं। तो उसकी चिंता नहीं करनी है। वो पीएचडी हुए हैं, उसके पीछे उन्होंने कितना समय निकाला है। उस समय की आराधना, भक्ति, साधना के बाद ये परिणाम है। आपने क्या साधना की, आपने क्या भक्ति की, आपने क्या आराधना की, तो बोलो अभी आप करो।
तो आपको भी वो परिणाम मिलेगा। बराबर। केवल भड़कने से, चिंता करने से समाधान नहीं है, लेकिन समझो, पहचानो कि उन्होंने क्या किया था जिसके परिणाम से आज उनको ऐसा है, वो मुझे करना बाकी है। समझ में आया? हाँ बराबर है। इस तरह से हम कोई भी परिस्थिति को बड़े अच्छे से पॉजिटिवली, सकारात्मक दृष्टि से उसे समझ लेंगे तो हम प्रगति करेंगे। नहीं बराबर। तो कई बार नकारात्मक सोच से, दृष्टि से हमें ऐसी मानसिकता भी हो सकती है कि मेरा तो ऐसा है, खुद के लिए शुरू करेंगे, सोचना शुरू करेंगे और ऐसी ऊपर पानी में बैठ जाएंगे। ऐसा करना की जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्रम विज्ञान वो 100% क्या बताया? अक्रम विज्ञान वो 100% कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी वाला है, पॉजिटिविटी वाला है। बराबर है। समझ में आया ना? हाँ हाँ बराबर ये है। बात समझना है। हाँ तो ये ऐसे करना है, तो इस तरह से उसके पीछे लगना है। कितने घंटे निकलते हो? मैंने बताया था अभी, हम जो वाकरोटा आए थे ना पर्यूषण में, पर्यूषण के बाद, तब बताया इतना फ्री टाइम मिला, लेकिन आपने उसका ऐसा उपयोग नहीं किया जो आप कर सकते थे। बराबर है। लेकिन अभी जो नहीं किया उससे सीख लेना है, तो उसे करना शुरू कर देना है। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपने शुरू कर दिया होगा। और अगर अभी भी नहीं तो सांस तो चलती है ना आपकी, क्या? सांस चलती है ना, सांसें चलती है ना। हाँ हाँ। हाँ, तो शुरू कर सकते हैं। समझ में आया ना? क्या बोला लास्ट में? वॉल्यूम आपकी कट हुई। अरे सांसें चलती है ना, मेरी आवाज आती है भारती भाई? हाँ, हमारी सांसें चलती है ना। हाँ हाँ, तो तब तक हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बराबर है। हाँ, तो अभी सांसें चलती है तो उसका उपयोग कर लो, ऐसे ही हाँ उसको वेस्ट मत होने दो। हाँ वो सब इधर उधर के सोच करके उसका कोई मतलब नहीं है। बराबर है। वो रहेगा, हमारे सोचने से बदलने वाला नहीं है, क्योंकि वो जो व्यवस्थित का जो ऑर्डर है ना हमारे जीवन का, तब तक हमें पॉजिटिव रहना है। बराबर है। समझ में आया? हाँ ऐसा है। बराबर है। क्लियर हुआ ना ये? तो हाँ क्लियर हुआ। तो अभी ये करके अभी ऐसा है कि दादा के बारे में आपने कितनी जानकारी हासिल की, कितना पढ़ा, कितना समझा, वो कुछ सब पूरा बाकी है। और उसके बगैर आपको भाव कैसे आएगा? जिन्होंने देखा है तो देखने से तो बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन जिनको देखने नहीं मिला है उनको तो उनके लिए कुछ जानना पड़ेगा ना। हाँ बराबर है। और ऐसे ही बैठे रहेंगे तो कैसे जानेंगे? तो कुछ नहीं होगा। हाँ, बस तो जानना पड़ेगा। और दादा भगवान ने बताया है, समझ कर जानेंगे तो अच्छा है, नहीं तो हार के भी जानना पड़ेगा। क्योंकि बराबर। ये समय का मोक्षदाता पुरुष मैं हूँ, ऐसा बताया उन्होंने। ओह बराबर है। हम्म, शान में समझकर अगर उनको पहचानेंगे तो काम होगा, नहीं तो हार कर भी, यानी कि ना इच्छा होने पर भी अगर मोक्ष जाना है, मोक्ष को पाना है, मार्ग पर आना है, तो दादा भगवान को समझे बगैर, पहचाने बगैर काम होने वाला नहीं है। क्योंकि आगे के अर्धकाल चक्र के वे पहले
तीर्थंकर प्रभु है। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे वो पर्सनल ओपिनियन है। एक वो अभिनिवेश दृष्टि है, अभिनिवेश मान्यता है, और मोक्ष मार्ग अभिनिवेश वृत्ति से हम शेयर नहीं कर सकते, पास नहीं कर सकते, उसमें प्रगति नहीं कर सकते। समझ में आया? ओपन माइंड हाँ चाहिए। बराबर है। जो हमारे लिए उपयोगी है वो, यानी कहाँ हाजिर तीर्थंकर प्रभु उपयोगी है, बात सही है। लेकिन आज अगर हमें चाहिए तो वो समझ यहाँ भरत क्षेत्र में कहाँ से मिलेगी? जो यथार्थ हो, जो हमें जीवन में उपयुक्त हो, उपयोग में आए, हम आराधना कर सके, साधना कर सके और इसका फल हमें मिल सके, तो दादा भगवान ने बताया है। समझ में आया? हाँ बराबर है। अब आँख खुल गई। बंद नहीं होगी ना वापस? नहीं होगी। चलो देखेंगे हम भी। कुछ हाँ। लोग तो सिर्फ बातें करते हैं बहुत बड़ी बड़ी। नहीं, अब नहीं होगा। वेरी गुड। तो और हमारे दादा ने पूरा बताया सब कुछ छोड़कर यही करना है। हमारा पूरा आशीर्वाद है। हाँ, यही हाँ, सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। यही सच्चिदानंद। ओके, अभी लीला बहन पूजा बोलिए। जय सच्चिदानंद। यही सच्चिदानंद बोलो पूजा बेटे। वो प्रश्न तो बाद में बोलूंगी, फिर वो सिमेंद्र स्वामी का बोला नहीं, निधि ध्यासन का। हाँ तो सुबह 40 बार विधि करते हैं ना, तो वो दादा वाणी में कहीं पढ़ा है। तो महाविदेश क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा देह ऐसा आकार निधि ध्यासन में कभी कभी दिखता है, निधि ध्यासन होता है उनकी, पर वो देह बहुत बड़ा। आज हाजिर नाजिर है ना वो। हेलो, आवाज नहीं आ रही है, आवाज रुक गई। एक मिनट जरा मेरा कनेक्शन। हाँ अभी बोलिए। हाँ, वो जो महाविदेश क्षेत्र में सिमेंद्र स्वामी का आकार, वो नमस्कार विधि करते हैं ना, हाँ सिमेंद्र स्वामी की 40 बार। तो उनकी प्रतिमा बहुत बड़ी कभी कभी दिखाई देती है, कि वो देह बहुत बड़ा है उनका। तो वो तो अच्छा है ना। थोड़ा बहुत कभी कभी निधि ध्यासन होता है, अच्छा है वो दिखता है वो विधि करते समय यारा। हाँ वो अच्छा है, लेकिन बराबर है। फिर वो कल हीरानंद जी ने बोला नहीं कि तब वो बच्चे बीज पड़ते, खात पानी, वो तो वो अगले जन्म से वो साथ में वो कॉजल बॉडी लेके नहीं आता है, कर्म कर्म सारा जो होके आता इन्हें है आप ना। क्या पूछना चाहते हैं? पूछना समझ में नहीं आया, क्या बताया? वो हीरानंद जी कल बोला था ना, हाँ बोलो, क्या बोला था उन्होंने, बताइए। वो बोला था कि बीज से वो बचपन में से वो उसकी वो देखभाल, वो जो हाँ संस्कार, तो तो वो अब उस जन्म का ही वो भुगतता है पूरी लाइफ। उस जन्म का यानी? अगले जन्म को वो कॉजेज लेके नहीं आते क्या, ऐसा बोलती हूँ। अरे वो लेके आते हैं, लेकिन उनको अपनी माँ से पुष्टि नहीं मिली। अच्छा। हाँ समझ में आया? हाँ। लेके आए हैं, हाँ जी। इसीलिए शुरुआत में खाया भी था, हाँ जी। लेकिन फिर अच्छे संस्कार मिलने से वो बंद हो गया। अच्छा, वो अभी बंद हो गए। हाँ। समझ में आया? हाँ जी। वो जो भाग है हाँ, वो माँ को अदा करना होता है, अच्छा। और वो जब नहीं रहता हाँ जी। तो फिर वो तो काम करेगा ही। करेंगे। हाँ। हम्म इसके लिए समझने का क्या है, कहीं पर ऐसा लिखा नहीं है ऐसा होना होगा, वो होता ही है करके। अच्छा। यानी
वो पहले से लेकर के आए हैं करके छोड़ देना सही नहीं है। अच्छा। ख्याल में हाँ। आया? हाँ जी। वो तो सब कचरा होता ही है ना। हाँ जी, हाँ वो तो होता ही है। लेकिन आज हमें क्या कैसी समझ मिलती है वो महत्व का है। वो तो जैसे हाँ। कि आज दादा भगवान मिले तो बहुत लोग ऐसे थे जो दारू भी पीते थे और नॉनवेज भी खाते थे, लेकिन उनका बंद हो गया। सब चेंज हो गया। लेकिन वो तो लेके आए थे। हाँ। और उसमें से एक तो ऐसे थे, गैलन पता है कितना बड़ा होता है? गैलन, गैलन। हाँ। 1 लीटर तो पता है, लेकिन एक गैलन यानी 4.5 लीटर। 5 साढ़े इतना बड़ा वो कैन होता है, हाँ उतना वो पीते थे। ओह, वो दादा के बस पीकर ही आते थे। अच्छा। और फिर उन्होंने एक बार ऐसा सत्संग, दादा ने कभी, दादा जानते थे उनके बारे में, लेकिन दादा ने कभी वो कोई जिक्र किया नहीं उसका। हम्म, फिर वे ही एक बार बोल दिए, दादा को पूछा, दादा को बताया हाँ कि जी, दादा मुझे पीने की आदत है। हाँ जी, तो दादा ने बताया ऐसा है, वो तो पीते हैं लोग, उसमें क्या हो गया। तो उन्होंने, दादा मैं बहुत पीता हूँ। हाँ जी, तो दादा ने कहा बहुत है ना, कितना लेकिन। फिर उन्होंने कहा मुझे एक गैलन तो चाहिए ही। दादा ने कहा क्या बात करते हो, 1 गैलन पी जाते हो ऐसा करके। अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि दादा मुझे ये छोड़ना है, लेकिन हाँ, दादा ने कहा वो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ना है। हाँ जी, फिर दादा ने बताया ऐसा है, ठीक है, जब जब पीते हो ना, तब मुझे याद करके पीना। दादा ने कहा मुझे याद करके पीना। वो तो उनकी आदत अनुसार सत्संग खत्म हुआ, सीधे गए बार में। बार में पता है ना, बार यानी क्या है? वो जहाँ ये सब मिलता है वहां गए, पूरी बोतल ऑर्डर कर दी, वो ग्लास में डाला। दादा को, दादा मैं हम ये पी रहा हूँ करके। और जैसे पीने गए, ग्लास में दादा दिखाई दिए, रख दिया ग्लास। फिर से पीने गए, फिर से दादा दिखे, रख दिया। फिर से पीने गए, रख दिया। फिर से पीने गए, दादा दिखाई दिए, रख दिया। वो पी नहीं पाए, इतने परेशान हो गए और छोड़ के चले गए घर पर। फिर दूसरे दिन आके दादा से झगड़ा किया, रे आपने क्या कर दिया, मैं पीने जाता हूँ आप ग्लास में दिखाई देते हैं, मैं पीने जाता हूँ ग्लास में दिखाई देते हैं, आप ग्लास में दिखाई देते, मैं पीऊंगा कैसे फिर। सोचो, ये गैलन पीने वाले का पीने की आदत छूट गई। और दादा ने नहीं बताया कि आप नहीं पीना करते। समझ में आया? वो कांतियानंद जी सत्संग में एक दिन बोला था कि निश्चय पक्का होता है तो व्यवस्थित भी चेंज हो जाता है। अरे वो बात सब सही है, लेकिन बात समझ में आई आपको? हाँ जी, आपका प्रश्न क्या है, अब वो समझ लो। हाँ जी, पक्की आई समझ में। हाँ जी। हाँ। फिर वो हमारे भी कोई भाग्यशाली होता है, उनको 15 साल 20 साल 25 साल तक ज्ञान मिलता है। मेरे को तो 40 साल उम्र के बाद ज्ञान मिला। तो 40 साल 45 साल। ये लीला देवी जिनको 15 साल की उम्र में ज्ञान मिला ना, वो भी ऐसा ही बोलते कि बहुत लेट मिला, अच्छा। जल्दी मिल जाता तो अच्छा होता। हाँ, और मेरे को। जो 75 साल को जिनको मिला, 75 साल की उम्र में ज्ञान मिला, तो वो भी ऐसा ही बोलते कि लेट मिला। अभी 15 साल वाले भी लेट बोलते हैं और 75 साल वाले भी लेट बोलते हैं, सबको ऐसा होता है। लेकिन इसीलिए। मिला ना, हाँ जी। मिला ना, ऐसा समझ क्या बोलती है कि आपको मिला है तो उसके पीछे पड़ो अभी। अभी तो बहुत पड़े पीछे, दिन हाँ रात बस, पीते तो सोते बहुत अच्छे है, दिखता है। वो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये पीछे पड़े है ना, तो फिर उसका जवाब हमें मिलेगा कहीं न कभी न कभी। हाँ जी, वो तो क्या मिलता में? दादा की कृपा से वो तो मिलता भी है। सही है, सही है।
वो तो बहुत दादा की कृपा है, अनुभव होता है ऐसा। फिर वो अगला बहुत वाणी से लोगों को 40-45 साल में बहुत वाणी से बहुत अज्ञानता थी फुल। हाँ ले बहुत बहुत कुछ दिया ना लोगों को। हाँ हाँ वो तो क्या समझ में आया ना कि वो लीला बहन की गलती थी, हाँ, बहुत गलती तभी थी। प्रतिक्रमण पे बैठे। दुख दे देते फिर खुशी मनाते थे कि मैं होशियार हूं, उनको बहुत सीधा कर दिया हमने। हाँ बात सही है, लेकिन ये जो हुआ तब उसको याद करके आप प्रतिक्रमण करते रहो जब जब वो याद आता है। ख्याल में वो आया? कल ऐसा ही तो पूछना चाहती थी, फिर वो बराबर बोला नहीं, तो फिर वो ऐसा वही पूछती थी कल परसों मेरे नहीं परसों। नहीं बात सही है, लेकिन अब जब पता ही चल गया है कि ये गलतियां हुई है, तो वो जब जब याद आती है तो उसका प्रतिक्रमण करिए। समझ में फिर वो, आया? हाँ जी, वो तो चालू हाँ ही है आपकी हाँ, कृपा से। बस बस अभी वो फिर ऐसा है ना, जैसे आपने खिचड़ी को पकने रख दिए गैस के ऊपर और आप बोलते हैं कि वो कब पकेगी, तो बोले रख दिया है गैस पर, ऐसा नहीं कभी लगता। उसके ऊपर चढ़ जाने से वो जल्दी पकने वाली है। नहीं आते, वो संभाव से होता है धीरे। संभव से नहीं है, वो अपने टाइम, उनको टाइम देने दो। अच्छा। और तब तक जब तक वो पकती नहीं है तब तक आप शुद्धात्मा में रहो और शुद्धात्मा की सीट पर बैठकर प्रतिक्रमण करते रहो। वो तो आराम से बैठ कर करते हैं, उसका करते हो। हाँ बस बात सही है, बिल्कुल सही है। फिर अभी तो कितनी डांट आती है, अपमान आता है, तो फिर वो लीला बिल्कुल जुदी दिखती। लीला तेरा माल है, बहुत अच्छा है। तेरा ही माल है, तेरे को हम्म। ऐसा होता है। वो तो बहुत अच्छा है। देख के वो जो, निकाल प्रतिक्रमण करो ऐसा। हाँ बस बराबर है, वो बहुत अच्छा है, हम्म। वो सही कर रहे हैं आप। अभी वो लॉकडाउन के बाद ही इतनी सत्संग मिलती है, फिर इतनी सत्संग कहाँ पे मिलती थी मेरे को, तो कभी सत्संग अरे ही जो नहीं। मिला, मिलने के बाद अभी उसका उपयोग नहीं किया है। जी। ऐसा बताया है, जिनको ये दृष्टि मिली है ना, उनके लिए सब उत्तम संजोग मिल ही जाते हैं। हाँ। अभी ये ज्ञान हो गया है ना, तो जी। जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक हमें उत्तम संजोग मिलते जाने वाले हैं, हाँ जी। एक के बाद एक। और आखिर का सबसे सर्वोत्तम संजोग क्या होगा कि वहां सिमंदर स्वामी प्रभु के दर्शन होंगे। हाँ। बराबर है? हाँ जी। तो तब तक हमारा परमानंद धीमे 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 बढ़ता जाएगा और उसका आनंद लेना है। हाँ जी। हाँ सही है, हाँ जी। बराबर। हाँ जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। कश्यप जी। जी एक छोटा सा है, मैं शेयर करता हाँ बोलिए। हूँ। वो परम सन्मुखे CD 73 आगे, ये है CD 73 परम सन्मुखे केवल बीज के पहले दो लाइन थोड़ा सा जो है, परम सन्मुखे केवल बीज निरंतर भक्ति ज्ञान पूनम अर्थ परमार्थे सुखद कंदे सदंतर शांति ओम सुजम। ये सेकंड लाइन मुझे समझ नहीं आई, कंधे सदंतर सूजम, ये क्या बता रहे हैं? निरंतर भक्ति ज्ञान पूनम, चलो बराबर है। अर्थ परमार्थ परमार्थ है सुखद। ये बता रहे परम ज्ञानी जो है वो सामने आए हैं, उनके को तो केवल बीज तो निरंतर बढ़ते जा रहा हमारा ज्ञान पूनम, हम बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो अर्थ परमार्थ सुखद, ये थोड़ा समझे अर्थ। ऐसा लगता है कि ये जो अपना स्वरूप है वो हमें समझ में आता
जाता है, आता चले जाता है ऐसा नहीं है, जैसे वो समझ में आता है ऐसे ऐसे जो बताया है कि मैं अनंत सुख का कंद हूँ। अनंत सुख का कंद का मतलब यह होता है कि जहां से भी उसकी स्लाइस की जाती है ना, जी वहां सुख ही सुख है। जी ऐसा परम सुख नाम, ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ। इसलिए अच्छा अनंत परमार्थ सुखद कंदे अच्छा सदंतर शांति ओम सुजम, यानी जी जो शांति कभी भी जाती नहीं है, ऐसे ओम, यानी ऐसे ज्ञानी जो ओम स्वरूप हुए हैं वो सुझाते हैं, समझाते हैं मुझे। अच्छा सुखद कंद मतलब कि जो जहां भी वो उनका वो देखो उसमें सुख भरा हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसा कहना चाहते हैं, सुखद, सुख हाँ सुखद सदन, करके। हाँ सुखद, परमार्थ सुखद, हम्म, अर्थ परमार्थ सुखद, यानी वो खुद सुख का कंद है। कंदे यानी जो सुख का कंद ही स्वयं खुद सुख का कंद है, जो अर्थ खुद अर्थ सुख परमार्थ स्वरूप है, मतलब सुख अर्थ स्वरूप है। परमार्थ अर्थ परमार्थ मतलब परमार्थ के उद्देश्य से मैंने वो काम। अर्थ से यानी उनकी समझ से लेकर के परमार्थ तक, फ्रॉम अच्छा बिगिनिंग टू एंड, सुख ही सुख है। अच्छा ऐसा ऐसा कंद कि जहां से देखो उसकी शुरुआत भी सुख से है, अंत में भी सुख ही सुख है। समझ में आया? हाँ मैं समझ गया समझ गया। एक और लाइन, जगत नो मार खाई ने अपूर्व हारे सुरभि अबद, ये थोड़ा बताइए। हाँ एक मिनट। स्वयंवर मोक्ष वरमाला महात्मा अक्रमिक ने कंठ, हाँ वो ये जगत बता रहे नो मार स्वयंवर खाई ने हाँ पहला अपूरव लाइन हारे। बता, पहला हाँ लाइन बता रहे महात्मा के, महात्मा पे कंठ ने दादाजी ने वो वरमाला डाल दिए, जो हाँ अक्रमिक का जो है वो माला डाल दी, वो मोक्ष क्या, माला। जगत का मार खा के, वो तो समझ में आया। हाँ अपूरव हारे यानी वो कभी हारने वाले में से नहीं थे, हारने वाले में से नहीं थे, ऐसे हारे हाँ जी जो जहां जीतने गए थे वहां कर्म का बंधन हुआ। जहां अच्छा ये जीतने गए थे दादाजी के वहां लिए, का ये बंधन दादाजी हुआ। के लिए कह रहे, ये दादाजी के लिए कह रहे ना, मैंने उनसे जो ये मोक्ष माला मिली ना, उसका परिणाम, मतलब ये महात्माओं मोक्ष के लिए माला कह रहे हैं। मिली ना, मोक्ष माला, मोक्ष हाँ माला हाँ मेरे गले में पड़ी ना महात्मा अक्रमिक के कंठ में, तो वो हाँ क्या हाँ करते हैं, जगत का मार खाता हूं मैं। अच्छा अपू अच्छा अपूर्व हारे यानी कभी अच्छा हारा नहीं था, ऐसा मैं हारता जाता हूँ, क्योंकि वहां मैं जीतने की कोशिश की थी, मेरा प्रयत्न जीतने का था, लेकिन वहां केवल मार ही खाया। तो अभी मैं पहले ऐसा, अपूर्व मतलब पहले ऐसा नहीं हुआ, पहले ऐसे नहीं थे, अभी अभी हारते हैं जो पहले। ये अच्छा वहां जीतने गया था, और जीतने जाने पर कर्म की बेड़ी लगी, हम्म, सुर भी अबंध, और ऐसे हार जाने से मैं बंधन से मुक्त होता गया। अच्छा ठीक है, तो सुरभित हो गया, सुगंधित हो गया, ठीक है हाँ धन्यवाद। Yes, sir. जय सच्चिदानंद। कुछ समय बाकी है, किसी को कोई प्रश्न है तो बताएं। बोलो उन्नति बहन। चंचलता किसे बोलते हैं, किसे कहते हैं? किसे? चंचल यानी चंचल यानी छोटी अवस्था की बड़ी असर। अचंचल यानी जो हिलते ही नहीं है, जिनको असर ही नहीं होती है।
और जो चंचल ज्यादा होते हैं ना, ऐसा बोलता है, वो कर्म बड़े बांधते हैं। एक उदाहरण देता हूं, उसे समझ लेना। एक आपका पुत्र जब दादा सत्संग में आए, यानी वो रूम में प्रवेश किए, चलकर आ रहे थे, तो वो इतने व्याकुल हो गए, नाना की वो पैर के ऊपर जो तकिया रखते हैं ना, उसको हटाया, ऐसा करके ऐसा करके सब। और दादा ने धीमे से कहा, इतनी चंचलता क्यों? साड़ी पहनने की है? क्या बताया? साड़ी पहननी है? समझ में आया? हाँ, ये हमारे सामने एक बात बनी थी, इसीलिए मैंने ये उदाहरण दिया। ये चंचलता का उदाहरण। बराबर। मगर उसमें से बाहर कैसे निकल सकते हैं? वो अपने आप को देखना चाहिए, क्योंकि ये चंचलता क्यों आती है। पहले तो मेरा अच्छा दिखना चाहिए, ये एक भूत सवार होता है, और अपना अच्छा दिखाने के लिए वो बहुत कुछ करते हैं, बहुत व्याकुल होते रहते हैं, ऐसा होता है। अभी इतना लेकिन मूल क्या है? मेरा अच्छा दिखाना है। नहीं तो क्या बोलिए, मेरा जो है वो ये है। आपको स्वीकारना तो स्वीकारे, ना स्वीकारना तो मत स्वीकार। समझ में आया? हाँ, बराबर है। लेकिन ये है ना, बहुत एक कॉमन दुर्गुण है बहनों में। क्या तो क्या? उनको अपना अच्छा दिखाने का बहुत, बहनों में ये एक बड़ा दुर्गुण है कि वो अपना अच्छा दिखाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा लेते हैं। मेरा सही बुरा बात। दिखना नहीं चाहिए। और ऐसा बोल रहे, ऐसा गुजरात इंग्लिश में ऐसा कहा जाता है, दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। समझ में आया? हाँ, बराबर है। मेरा बुरा दिखना नहीं चाहिए, फिर उसके लिए वो सब सिद्धांत तोड़ देते हैं। कोई सिद्धांत नहीं, उनका एक ही सिद्धांत है, मेरा अच्छा दिखना चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। वो तो वही तो समझना है, क्योंकि मेरा 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 वो बहुत बड़ा होता है उनका। बराबर। मेरा बुरा नहीं दिखना चाहिए, मुझे कोई एक शब्द बोलना नहीं चाहिए। वो एक शब्द नहीं बुलवाने के लिए इतनी सब मगजमारी करते हैं, माथाकूट करते हैं। समझ में आया? बराबर इतने है। उलझते रहते हैं। यानी कि फाइल नंबर 1 का देखना, व्यवहार देखने से वो नहीं, सब वो ऐसा नहीं होता, मेरा होता है वो। कर्ता भाव होता है। नहीं, मेरा मेरा। मेरा अच्छा दिखना चाहिए, बराबर ऐसा है। है। लेकिन मेरा यानी उन्नति का, हाँ। जो लकड़े में जाने वाली है, उसके लिए अच्छा दिखना चाहिए। वो नॉर्मली जो पुरुष होते हैं, वो बोले आपको स्वीकार करना है तो करो, नहीं करना है तो खड्डे में गया। लेकिन सही मैं बात ये है। जो हूँ वो ये हूँ, ऐसा हमारे घर करके में वो, ऐसा ही है। ये बात समझना है। लेकिन ये एक है, वो खुद के लिए इतना वो होता है। समझ में आया ना? हाँ, बराबर है। क्लियर इसका हो गया। इसका इलाज एक ही है। ऐसे पुरुष के परिचय में आने से, प्योरिटी वाले पुरुष के परिचय में आने से आपका ये भूत निकल जाएगा। बराबर है। ये उसका रास्ता है। तो हाँ। आपको ऐसा भावना करना है कि मुझे हाँ, ऐसे मिले, ताकि ये भूत में से मैं निकल जाऊं। लेकिन ये इतने पावरफुल होते हैं ना, वो भगवान के साथ रहकर भी
वो सीधे नहीं होते, इसीलिए इसके लिए बहुत विशेष पुरुषार्थ लगता है, तभी आप इसमें से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि क्या है, वो क्या विशेष पुरुषार्थ में? लेकिन दिखाना है कि मेरा अच्छा है। ये बराबर, समझ में आया? हाँ आ गया। पुरुष होते तो बोलते जो है वो ये है, आई डोंट केयर, ऐसा करके बोल देते। गाली देना तो गाली दे दो, प्रशंसा करो, लेकिन ये है, सही बात। कोई नहीं होता है, नहीं आप मेरा बुरा कैसे बोल सकते हैं? समझ बराबर, में आया? हाँ आ गया। धीमे धीमे समझ में आएगा कि ये जो जो प्रकृति, जो पुद्गल के बारे में उनको अच्छा दिखाना है ना, वो कभी अच्छा था नहीं, ना अच्छा है, और ना कभी अच्छा होने वाला है। जिसको जला देने वाला है, जला ही देना होता है, वो क्या अच्छा होगा? जिसका विनाशी है, जो गुण से ही अपने स्वभाव से विनाशी है, उसको अच्छा दिखा के क्या करना है आपको? लेकिन नहीं, वो मेरी अस्तित्व का प्रमाण है। वो धीमे धीमे जाएगा, वो रातों रात नहीं जाता, क्योंकि वो एक जन्म में इकट्ठा नहीं हुआ है, अवतारों से उसको सराहते आए हैं, उसको आधार देते आए। ठीक है, अभी हाँ, तीसरी बराबर। गीता समझ गए ना? हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता में अलवर, जल्दी जल्दी बोलिए। हाँ, समय हो गया आपका। मैं कह रही नहीं, आपने बोलिए बोला दादाजी ने उस 5 मिनट कुछ। हाँ, हाँ, दादाजी ने उनको बोला कि इतनी चंचलता क्यों, साड़ी पहनना है क्या? हाँ, और साड़ी वाले को खुद को ही चंचलता होती है वो धीमे धीमे जाती है, क्योंकि चंचल वाला लेस आप नहीं रहे, इसीलिए ज्ञान मिलने से चंचल प्रकृति को आप अच्छे से पहचानते हैं, और उसको देखते जाने से उसकी चंचलता कम होती जाती है। वो थोड़ा समय है, धीरज से काम लेना होता है। जल्दबाजी से काम लेंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो गुण को अवतार से आधार दिया है, उसकी सराहना की है, फिर कैसे जाएगा रातों रात? लेकिन आप मुक्त हो गए, ये समझना है। समझ में आया? आपको मुक्त कर दिया है, लेकिन मुश्किल क्या है, मुक्त कराने के बाद भी आप उस चंचलता का पक्ष लेते रहते हैं, जाने अनजाने में। तो उसका पक्ष नहीं लेना है। ऐसी चंचल आएगी, ऐसी चंचल आचरण होगा, तो जब भी कोई बोलेंगे या ऐसा करेंगे तो मेरी गलती है, लेकिन वो कान पकड़ना तो सीखा ही नहीं है ना, दूसरों के कान पकड़वाते, आपकी गलती है ऐसा बोलो, और अंदर से खुश होते हैं, मुझे मेरे कान पकड़वाने आए थे, कैसे उनके कान पकड़वाए? नहीं होता ऐसा? होता है ना, और क्या। बुद्धि में एक्चुअली क्या है, ये ज्ञान को क्या नमस्कार क्या करेंगे पता नहीं है, लेकिन अक्रम विज्ञान जो दादा भगवान की योग बल से हमें प्राप्त हुआ है, वो हमें हमारी प्रकृति के स्पष्ट दर्शन करवा देता है, और जिसके परिणाम से हम उसको कहीं किसी भी प्रकार का आधार नहीं देते, और धीमे धीमे ये जो थोड़ा पक्ष भी रह जाता है ना, धीमे धीमे उसका स्वाध्याय करके उसका अच्छे से उसको क्या बोलेंगे, देखकर, समझकर, पहचान कर उसके विरोधी बन जाना है। यानी अभी उसका कोई पक्ष नहीं खींचना है, उसको कोई आधार नहीं देना, क्योंकि वो कमजोरी ही है, और कमजोरी को आधार देने से कमजोरी बढ़ेगी, और हम कमजोरी को बढ़ाना नहीं चाहते। दादा आप मुझे शक्ति दो, क्योंकि व्यवहार में तो मुक्त कैसे होगा, कमजोरी के साथ कैसे मुक्त होगा? कमजोरी से मुक्त होंगे तो व्यवहार मुक्त होगा। सही है? हाँ। ये नामधारी को सहज करना है ना,
वो जिम्मेदारी हमारी है। हम सहज हो गए, हमने पहचान लिया कि मैं सहज स्वरूप, सैदात्म स्वरूप, शुद्धात्मा स्वरूप मैं हूँ करके, वो हमने कृपा से पहचान लिया। अब पुरुषार्थ से ये व्यवहार जो बिगड़ा था, उसके लिए दादा ने हमें आज्ञा दी है, तो आज्ञा से ये व्यवहार को ठीक कर देना है, वरना बहनों को मोक्ष नहीं मिलता, ऐसा शास्त्रकार बोलते हैं। शास्त्र में बहनों के लिए मुक्ति का मार्ग बताया नहीं है। वो अच्छा लगाने के लिए बोलते हैं, लेकिन दिया नहीं है। लेकिन दादा ने स्वरूप ज्ञान देकर सही में बहनों को भी मोक्ष मार्ग में बिठा दिया है, मुक्ति दे दी है हथेली में। अभी उनको अपने व्यवहार को बिल्कुल आधार नहीं देना है, उसका पक्ष खींचना नहीं है। इतनी जागृति के साथ हमें रहना है, और रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये पक्ष ऐसा, जरा कुछ भी बात अपने पर आई, यानी गीता बहन की बात आई, तो तुरंत उनका रक्षण करने के लिए हम तैयार ही होते हैं। और जितनी, जैसे हमने, यानी आपने गीता बहन के कमजोरी को रक्षण दिया, उसमें क्या हो गया, या उसको डायरेक्टली रक्षण दिया, कैसे आपको लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा कभी बोलते हैं, किसी ने बता दिया कि सर नहीं, क्या कब करते हैं, नहीं नहीं नहीं, वो मेरे में कुछ नहीं है, वो आपको लगता है ऐसा है, मेरे में ऐसा कुछ नहीं है। तो अंदर वाले जो कमजोरी वाले हैं ना, वो अंदर बैठे बोले यहाँ और राज 15-20 साल तो अभी और राज करने को मिल ही जाता है। दादा भगवान एक प्रमाण से बताया था, एक बार आधार देने से उसकी आयु 20 साल बढ़ जाती है। अभी समझना है कि इसके पीछे हमें कैसे रहना है। प्रकृति के गुण या प्रकृति के दुर्गुण वो हमारे नहीं है, वो प्रकृति के ही गुण है। दुर्गुण है तो उसे, वो तो खुली कमजोरी है, तो उसको तो हमें कभी किसी प्रकार से आधार देना नहीं चाहिए। और गुण है, उसका गर्व भी लेना काम का नहीं है, क्योंकि प्रकृति सात्विक हो या तामसिक हो या राजसिक हो, वो लगड़े में जाने वाली है, उसको सहज करना है। वो सहज हो गई तो हमारा काम पूरा, और हमारा लक्ष्य और दादा ने जो आज्ञा दी है, हम उसी ध्येय के ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा है। बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। त्रिमंत्र आप फॉलो करिएगा। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो लोये सवे साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पाप प्रणाशनो, सवे पावे पणासुनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम, एक मिनट, आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती महात्मा की तरफ से है। रात को 9 बजे वर्ल्डवाइड सत्संग, जहाँ पर 3 अलग वाक्य जो हमें अलगपन का दिया है, उसका उपयोग करके माया मेरापन संबंध में जो जो दिन भर ये कमजोरी खड़ी हुई है, उसके साथ